अगस्त के महीने में सैलाब के सितम का ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया है जो होश उड़ा देगा। कार बह रही है, जमीन धंस गई है और मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए। देखिए, जम्मू से लेकर गुजरात तक जलजला। अल्लाह। जम्मू में जलजला, ताश के पत्तों की तरह गिरे घर। अल्लाह। गुजरात में आसमानी आफत, राजस्थान में वाटरफॉल, बारिश का आफतकाल। कुदरत के रौद्र रूप की ऐसी तस्वीर यकीनन आपने पहले नहीं देखी होगी। मुंह से चीख निकल जाएगी जब आप ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए इन घरों को देखेंगे। नदी उफान पर है और एक एक कर घर देखिए कैसे पानी में समा गए। जम्मू में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। एक हफ्ते से हो रही भारी बारिश की वजह से तवी नदी उफान पर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि तवी नदी के पास के घर ताश के पत्तों की तरह गिरते जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की लगातार बारिश से इस इलाके में 16 घर तवी नदी में बह गए। बाकी घर जिनमें पानी तो नहीं गया, लेकिन लोग अपने घरों को ताला लगाकर अपनी जान बचाने के लिए निकल गए। जम्मू में भारी बारिश से हाहाकार है। वहां से तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान और परेशान करने वाली है। जम्मू के रूपनगर में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पानी की तेज रफ्तार डर पैदा कर रही है। जम्मू के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए। जम्मू के निचले इलाकों में बारिश की वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोग सुरक्षित जगहों पर घर छोड़कर जा रहे हैं। वहीं डोडा में भी हालात बिगड़ गए हैं। बहती हुई कार कुदरत के कहर की गवाही दे रही है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। कांगड़ा के इंदौरा में मूसलाधार बारिश से तबाही मची है। घरों में कई फीट पानी भर गया है। गाड़ियां पानी में बहते दिखी। तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। हिमाचल के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कांगड़ा के कई इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। पहाड़ से लेकर जमीन तक सैलाब का सितम जारी है। पंजाब से आई तस्वीर भी डरावनी है। 2 मंजिला मकान ऐसे धराशाही हुआ कि पूछिए मत। आफत आसमानी और मुश्किल में जिंदगानी। पंजाब में भारी बारिश से तबाही का सिलसिला जारी है। पठानकोट के कोठा मनवाल में भीषण बाढ़ से 2 मंजिला मकान गिर गया। तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि बाढ़ का पानी घर के पास से गुजर रहा था, जिसमें घर का नीचे का हिस्सा डूब गया। इसके कुछ ही देर बाद ये मकान भी ताश के पत्ते की तरह ढह गया। सिर्फ जम्मू और हिमाचल में बारिश का आपातकाल नहीं है। रंगीलो राजस्थान से भी ऐसी ही तस्वीरें आई। रेगिस्तान में जरा इस वाटरफॉल को देखिए। हालात ऐसे बिगड़ गए हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हैं। वहां से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। तस्वीरों से हालात को समझा जा सकता है कि इस कदर बारिश ने मुश्किल का पहाड़ खड़ा कर दिया है। राजस्थान के बाद गुजरात में भी आफत आसमानी का खौफनाक मंजर देखने को मिला। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश का असर अब शहर की सड़कों पर साफ नजर आने लगा है। झुंडाल चांदखेड़ा रिंग रोड पर एक कार पानी भर जाने के कारण फंस गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं मोटेरा इलाके में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में एक और कार फंस गई, जो घंटों तक वहीं अटकी रही। गुजरात में वलसाड़ के धर्मपुर में भारी बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। शेरीमाल गांव के पास एक युवक अपनी बाइक समेत मान नदी में बह गया। हादसे के बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घंटों की तलाश के बाद चंद्रपुर के तैराकों की टीम को युवक की बाइक तो नदी से मिली, लेकिन युवक का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगस्त में सैलाब का सितम, जल प्रहार से आधा हिंदुस्तान सहम गया है। पहाड़ से मैदान तक हो रहा है त्राहिमाम। कब खत्म होगा ये आफतकाल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
उत्तराखंड में बारिश का दौर अब भी जारी है। हरिद्वार से लेकर रुड़की, ऋषिकेश से लेकर तबाही मची हुई है। तो यूपी में भी नदियां उफान पर है, जिससे लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। पहाड़ों पर जारी है आफत प्रचंड। कहीं भारी मलबा तो कहीं तबाही। यूपी में उफान पर गंगा और यमुना। पहाड़ों पर आफत की बारिश अभी भी जारी है। मुसीबतों की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। एक बार फिर से अलग अलग जिलों में बारिश के दंड की तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ों पर बारिश का असर जमीन पर भी दिख रहा है। यूपी के कई जिलों में घरों तक पानी अभी भी पहुंच रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद है, जहां गंगोत्री हाईवे पर नलूड़ा के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है और पूरी पहाड़ी टूटकर हाईवे पर आ गिरी है, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया और हाईवे के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। वहीं हाईवे खोलने के काम में बीआरओ की टीम जुटी हुई है। लैंडस्लाइड जोन एक्टिव होने से पहाड़ी से लगातार मलबा आ रहा है। गंगोत्री हाईवे नलूड़ा के पास जो कि एक नई स्लाइड डेवलप हुई है, वहाँ पे कंटिन्यूस बोल्डर आ रहे हैं, जिससे कि हमारा ऊपर का दूरसंचार भी बाधित हुआ है। हरिद्वार के भीमगौड़ा बैराज पर गंगा इस वक्त चेतावनी के निशान से ऊपर बह रही है। यूपी सिंचाई विभाग के अधिकारी गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं जिला प्रशासन भी तेज बारिश की चेतावनी और गंगा के बढ़े जलस्तर को लेकर अलर्ट है। इसके साथ ही लोगों को नदी किनारे से दूर रहने को कहा गया है। वहीं निचले इलाकों में बाढ़ के खतरे को देखते हुए बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। रुड़की में बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी किनारे वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिसको देखते हुए खानपुर इलाके में पुलिस गांव वालों को सतर्क रहने की अपील कर रही है। रविवार की शाम पुलिस ने लाउडस्पीकर पर लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की और अलर्ट रहने की बात कही। ऋषिकेश के राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में देर रात 3 पर्यटक रास्ता भटक गए। तीनों पर्यटक तेज बारिश की वजह से नीलकंठ पैदल मार्ग पर रास्ता भटक गए, जिसके बाद एसडीआरएफ ने सूचना मिलते ही तीनों पर्यटकों का रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। ये तीनों पर्यटक मेरठ के रहने वाले हैं, जो नीलकंठ आए थे। सब लोगों ने कहा इंजन से जाके इंजन कर वहाँ पहले तो पेड़ी बन गई थी, मैं ठीक है यही होगा। फिर नीचे जाके एकदम से पानी सा आ गया, फिर भी पेड़ी बन गई थी, वहाँ चलते गए। पीछे से बंदर भागे, उनके पीछे फिर आगे आगे हम भाग लिए और उसमें एक इंजन निकल रहा था कुछ ऐसे, मतलब 2 टाइप के रास्ते थे। हम पता नहीं अफरा तफरी में इंजन निकल गई। उधर यूपी के फतेहपुर में तेज बारिश से कच्चा मकान गिर गया। मलबे में दबकर मां बेटे की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिस वक्त ये हादसा हुआ, सभी लोग घर में सो रहे थे। यह हादसा बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के गोधरौली गांव में हुआ, जिसके बाद परिवार में कोहराम मचा है। इटावा में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से तबाही मची है। निचले इलाकों में बसे करीब 50 गांव में बाढ़ के हालात बन गए हैं। चंबल नदी खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर बह रही है। कहा जा रहा है कि कोटा बैराज से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से इटावा में बाढ़ के हालात बने हैं। उधर मिर्जापुर में भी बारिश का कहर दिखा है। चुनार तहसील में मौजूद अहरोरा और जरगो बांध भरने की वजह से पानी छोड़ा गया है, जिससे जमालपुर इलाके के 35 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बांध में पानी का लेवल ज्यादा होने के बाद अहरोरा बांध के 23 में से 21 गेट को खोला गया है। हालांकि जलस्तर नियंत्रण होने के बाद ये गेट बंद कर दिए गए हैं। 35 विलेज इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कंटिन्यू वर्षा होने की वजह से अहरोरा डैम से पानी की निकासी की गई है। इस समय लगभग 16 गेट एक्टिव हैं, शेष 3 इंच का ही पानी खोला गया है। तो आई थिंक 15 किलोमीटर दूर है, तो ये लगभग 3 घंटे बाद ये सेटल हो जाएगा और डाउन हो जाएगा। फिलहाल बाढ़ और बारिश का सितम अभी भी रुकने वाला नहीं है।
लगातार मौसम में बदलाव को लेकर कई परेशानियां सामने आ रही हैं, जिससे जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान की बड़ी आबादी बाढ़ से परेशान है। अब तक 700 से ज्यादा लोग इस बाढ़ में अपनी जान गंवा चुके हैं। जी हां, हजारों लोग जख्मी हैं और बेघर लोगों की तादाद तो लाखों में है और हालात अभी भी और भी ज्यादा खराब होने की आशंका है। ऐसे में भारत ने मानवीय आधार पर पाकिस्तान को आने वाली आपदा की चेतावनी दी है। कहीं सड़कों को समंदर बना दिया, कहीं समंदर में शहर समा गया, कहीं पूरी की पूरी बस्ती बह गई। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, जो फिलहाल कुदरत के कहर से करहा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की इस आपदा में सिर्फ कुदरत का ही हाथ है, ऐसा नहीं है। इस आपदा में हाथ उसकी नापाक हरकतों का भी है और इस आपदा के लिए जिम्मेदार उसके आतंकी मंसूबे भी हैं, जिसकी वजह से उस पर आपदा का ये डबल अटैक हुआ है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में इससे पहले मौसम ने तबाही नहीं मचाई है, लेकिन उनको संभलने का मौका मिला है और हालात से निपटने का वक्त भी मिलता रहा है। लेकिन इस बार की तबाही सोच से पहले आ जा रही है। इस बार की तबाही की भनक तक पाकिस्तान को नहीं मिल रही है और इसकी वजह है सिंधु जल समझौता, जिसे हिंदुस्तान ने रद्द कर दिया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत ने सबसे पहले स्ट्राइक सिंधु जल समझौते को रद्द करके की थी। ये तस्वीरें उसी स्ट्राइक की गवाही हैं। दरअसल सिंधु जल समझौते के तहत भारत पहले ही पाकिस्तान को नदियों के फ्लो की जानकारी दे देता था, जिससे पाकिस्तान पहले ही ऐसे हालात से निपटने की तैयारी कर लेता था। ऐसे में बाढ़ चाहे कितनी भी भीषण हो, नुकसान इतना नहीं होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। भारत के जिस मुकाम से पाकिस्तान में पानी एंटर होता है, जसड़ के मुकाम पर करीबन 60 से 61 हजार क्यूसिक पानी का रेला गुजरा है, जो कि फिर मुख्तलिफ रूट से होता हुआ, जिसमें नारोवाल जफरवाल के जो दरिया का रूट है वो आता है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ शादरा का जो रूट है, जहाँ पे मेरे कैमरामैन आपको दिखा भी सकेंगे कि पानी में तुगयानी है, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है और इस वक्त 26,000 क्यूसिक का रेला जो है मौजूदा तौर पर गुजर रहा है। पाकिस्तान के पंजाब में भारत से छोड़े गए पानी ने परेशानी बढ़ा दी है। सतलुज नदी से छोड़े गए इस पानी ने पंजाब के बहावल नगर में बाढ़ आ गई और एक बड़ा इलाका पानी में डूब गया। यही नहीं, बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं और बहुत बड़ी आबादी बेघर हो गई। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में अब तक करीब 800 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान में आई इस बाढ़ ने लाखों की संख्या में लोगों को बेघर कर दिया है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में खैबर पख्तूनवा, पीओके और पंजाब सबसे ऊपर हैं। बारिश और बाढ़ के चलते पंजाब की सारी नदियों में उफान है और चेनाब और सिंधु नदी में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में हाई अलर्ट है। सतलुज में भारत के पानी छोड़ने के बाद हालात बेहद गंभीर हैं और तेजी से बढ़ रहे जलस्तर की वजह से पानी गांव को डुबाने लगा है। पाकिस्तान के करीब 70 से अधिक जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। मतलब 1/3 पाकिस्तान बाढ़ से त्राहिमाम कर रहा है। 1/3 plus of your country is again 1/3 of your country plus is again fighting a flood, is underwater and vicious water. रेले देखें आपने, खौफनाक रेले, और टीवी खोलो, अखबार पढ़ो, सोशल मीडिया खोलो तो एक आपको पूरा एक नक्शा नजर आता है तबाहकारियों का। हर तरफ तबाहकारी। जाहिर है आपदा बड़ी है और इसका बड़ा खमियाजा वहाँ की आवाम भुगत रही है। ऐसे में भारत ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाया है और सिंधु जल समझौते से इतर मानवीय आधार पर पाकिस्तान को वो जानकारी साझा की है जो उसकी आवाम की जान बचा सके।
जम्मू के बस स्टैंड पर बड़ा हादसा टल गया। हाईवे से बस स्टैंड को जोड़ने वाली पुलिया अचानक से जमीन धंसने से क्षतिग्रस्त हो गई। इस पुलिया से रोज सैकड़ों बसें गुजरती हैं, लेकिन गनीमत यह रही कि हादसे के समय वहां कोई बस मौजूद नहीं थी, वरना बड़ा ज्यादा हादसा हो सकता था। घटना के बाद दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने मुसाफिरों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला। लोगों का यह आरोप है कि पुली पहले से ही खस्ता हाल में थी और प्रशासन ने चेतावनी के बावजूद भी इस पर ध्यान नहीं दिया। जम्मू के सबसे बड़े बस स्टैंड में मेरी मौजूदगी है। इसी रास्ते से सारी बसेस बाहर निकलती हैं। ये सामने आपको बसेस दिख रही हैं और वहाँ पर आप देखिए पूरे तरीके से सड़क जो है वो ज़मीन में धंस चुकी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार धंसी हुई है, ये कुछ महीने पहले भी ऐसा हुआ था कि यहाँ पर ये जो साइड वाले पिलर्स हैं ये थोड़ा सा धंसे थे, थोड़ी सी बारिश से हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने यहाँ पर शायद कुछ कड़े कदम अगर उठाए होते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये ज़मीन अब बिल्कुल पूरी तरह से धंस चुकी है। मतलब मेरे कदम चल रहे हैं तो ज़मीन आपको मेरे चलने के एहसास से समझ आ रहा होगा कि किस तरीके की यहाँ पर स्थिति अभी बनी हुई है। मूसलाधार बारिश तेज़ है और लगातार जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है वो भी अभी जारी है और बस स्टैंड में पूरी मार्केट जो है यहाँ पर अभी पूरी तरीके से बंद, मतलब जो खुली है, इन लोगों की आवाजाही भी बंद हो चुकी है और जितनी भी बसेस जम्मू के बस स्टैंड से राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, वो यहीं से गुजरती है, तो इसका रास्ता फिलहाल के लिए बंद हो चुका है। और फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट